हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.6 रनिंग में है। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक हम कर चुके हैं। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। देखिए, इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी क्या है, वेरिएबल। इनकी यही पहचान है। और ऐसे क्वेश्चंस में पहले लॉग लेना पड़ता है, डिफरेंशिएशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है इसका, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर एक्स। सेकेंड पार्ट भी ऐसा था, लेकिन सेकंड और थर्ड में बेटा डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो पावर का पावर से प्रोडक्ट होगा, x की पावर x स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ गया। अब देखो, बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्लियर। तो इधर तो जाएगा log ऑफ y और इधर हो जाएगा बेटा log ऑफ x रेज टू पावर x स्क्वायर। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ a रेज टू पावर b, b आ गया जाएगा b log ऑफ a, तो पावर आ गया जाएगी x स्क्वायर और इनटू में log ऑफ x। यहाँ तक तो केवल log की प्रॉपर्टी लगाई है। अब आप इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन क्वेश्चंस की पहचान समझ में आई। बेस में भी वेरिएबल होगा और पावर में भी वेरिएबल होगा, तब आपको लॉग लेना पड़ेगा। अदरवाइज डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट हो तो पावर वाला, और बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसका हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस क्या होता है 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसमें तीनों स्टेप्स आ चुके, प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा 2x। अब ये y यहाँ डिवीजन में राइट मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो dy अपॉन dx हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस 2x log x। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, ये x तो log में है। अब y की वैल्यू पुट कर दो वापिस, y आपके पास है x रेज टू पावर x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x। आप यहाँ से x कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या बोलते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x इंटू रूट ऑफ x। देखिए, बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल लॉग लेना पड़ेगा। दो फंक्शंस के बीच में प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, प्लस माइनस है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, चलो बताते हैं। सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसमें लॉग लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बेस में वेरिएबल और पावर में भी क्या है, वेरिएबल। इन क्वेश्चंस के फेस की यही पहचान है। तो ये हो जाएगा बेटा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर x इंटू रूट ऑफ x। अब एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a इंटू b, क्या होता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, अब पावर वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log ऑफ a रेज टू पावर b क्या हो जाएगा, b log ऑफ a। तो ये क्वेश्चन आपके पास से बन जाएगा x log ऑफ x प्लस x की पावर 1/2 पावर आ गया जाएगी log ऑफ x। यहाँ तक तो log को ही सिंप्लीफाई किया गया है। अब आप डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका तो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 तो एज ए कोफिशिएंट है,
log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dy अपॉन dx। क्लियर। 1y इधर डिवीजन में थी, इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x इंटू रूट ऑफ x, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1/2x। अब आप यहाँ से x एलसीएम भी ले सकते हैं, और सोल्व करें तो और सोल्व कर देना, इतना छोड़ोगे बेटा इतना भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या बोलता है, लेट y इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला काम कर जाएगा यहाँ, क्योंकि बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, ध्यान से देखिए, तो इसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। क्लियर है। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर सीधा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का तो जाएगा dy अपॉन dx। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज इनटू लॉग ऑफ बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। अब 10 रेज टू पावर x, ये तो एज इट इज, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 नहीं होगी, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 तब होती है जब बेस 10 हो, और यहाँ पर बेस है e, नेचुरल बेस। अब यहाँ फिर एक्सपोनेंशियल वाला ही फॉर्मूला काम कर जाएगा, तो एज इट इज log ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव पावर क्या होता है 1, तो आपके पास हो जाएगा 10 रेज टू पावर x इंटू 10 रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 10 का होल स्क्वायर। ये आपका बेटा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। log ऑफ 10 की वैल्यू 1 नहीं होती है, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 जब होती है जब बेस 10 होता है, और यहाँ पर नेचुरल बेस क्या है e। क्लियर। अब चलते हैं हम इसके 6th पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के 6th पार्ट में क्या बोलता है, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x। देख सकते हैं बेस में वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो इधर तो आपके पास हो जाएगा log ऑफ y, इधर आपके पास हो जाएगा log ऑफ टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x। अब log वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, log ऑफ a रेज टू पावर b क्या होता है, b log ऑफ a, तो पावर आगे आ जाएगी 1/x log ऑफ टेंजेंट x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ y का हो जाएगा 1/y इंटू dy अपॉन dx। यहाँ u इंटू वी फॉर्म चलेगी, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log ऑफ टेंजेंट x प्लस सेकेंड एज इट इज log ऑफ टेंजेंट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो dy अपॉन dx, y यहाँ डिवीजन में थी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और y आपके पास है टेंजेंट x रेज टू पावर 1/x। अच्छा 1/x एज इट इज, log के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1/टेंजेंट x, और अब टेंजेंट x का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, और फिर x का 1 होता ही है, प्लस log ऑफ टेंजेंट x एज इट इज 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, और इसका डेरिवेटिव पावर के अकॉर्डिंग हो जाएगा -1x की पावर -2, यानी कि -1/x²। डायरेक्ट लिख सकते हैं -1/x²। क्लियर। अब इसको आप सोल्व कर देना,
टेंजेंट एक्स रेज टू पावर 1/x 1/x। टेन एक्स ऊपर जाकर कोट हो जाएगा, कोट एक्स को आप कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। सीकेंड सुकेर एक्स को आप 1 अपॉन कोस सुकेर एक्स लिख सकते हैं। माइनस बीच में आ जाएगी लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सुकेर। यहाँ एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। टेंजेंट एक्स रेज टू पावर 1/x, 2 से कर देना मल्टीप्लाई और 2 से कर देना डिवाइड, ताकि ये साइन 2x बन जाए। यहाँ पर एक रिजल्ट यूज किया गया है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया है। माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेकर के आगे सोल्व और करते हैं तो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना छोड़ दिए। इसके बाद मैं चलता हूँ फिफ्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट इसका क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस है तो आप सीधा लॉग नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? तो इसलिए पहले इनका नाम डालेंगे u प्लस वी प्लस डब्लू। हमने अपनी तरफ से नाम डाल दिया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, u का हो जाएगा du अपॉन डी एक्स, v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स, w का हो जाएगा dw अपॉन डी एक्स। इसको नंबर फर्स्ट डाल दें, एक ही को बारी बारी लीजिए आप। वेयर u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x। अब और क्वेश्चन को भूल जी, केवल यहाँ ध्यान हो, बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है और एक ही टर्म है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर x। लॉग की जो प्रॉपर्टी लगाएंगे x आगे आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x। अब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du अपॉन dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट वन, और अब du अपॉन dx निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा वो u तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, u मीन्स x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसके बाद आप उठाएंगे v को, v आपके पास है a रेज टू पावर x, बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल है, सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, v का हो जाएगा dv अपॉन dx। और इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एज इट इज, लॉग ऑफ बेस और डेरिवेटिव पावर क्या होता है 1। ठीक है, इसके बाद w को उठाएंगे, w आपके पास है a रेज टू पावर a। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, w का हो जाएगा dw अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि बेस में कांस्टेंट, पावर में कांस्टेंट, और कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब चल इसके अंदर फर्स्ट में पुट कर देते हैं ये सारी वैल्यूज। फ्रॉम फर्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx, du अपॉन dx है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, प्लस dv अपॉन dx आपके पास है a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a, और ये आपके पास है 0। यही रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेवंथ पार्ट में, सेवंथ ही था ये। अब चलते हैं 8th पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट,
सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x रेज टू पावर कोटेंजेंट x। बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, मतलब क्लियर हो गया। एक फंक्शन एफ एक्स है और इसकी पावर जी एक्स है, ये इसका पहचान ये है इन फंक्शंस की, क्लियर हो गया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे फंक्शंस में पहले लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स रेज टू पावर कोटेंजेंट एक्स। लॉग वाली प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी कोटेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। यहाँ पर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी, क्या होता है बी लॉग ऑफ ए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो हो जाएगा 1/y dy अपॉन dx। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड 1 अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ यू बेस 1 और डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर x का 1 होता है, प्लस सेकंड एज इट इज लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव फर्स्ट कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और फिर 1 होता है। अब यहाँ से आप वैल्यू बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो y जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और y आपके पास है टेंजेंट x रेज टू पावर कोटेंजेंट x। अब इसको सोल्व करेंगे तो कोट x, ये भी कोट x हो गया, कोट स्क्वायर x, और कोट स्क्वायर x होता है कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x। सीकेंड स्क्वायर x को लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, माइनस बीच में आ जाएगी लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा, टेंजेंट एक्स रेज टू पावर कोटेंजेंट एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, इतना भी छोड़ सकते हैं या साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर ले जाएं तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। सबसे पहले तो बेस में वेरिएबल है, पावर में वेरिएबल है, लॉग लेना होगा आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब आप लॉग लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा लॉग ऑफ y, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, पावर आगे आ जाएगी लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। प्रॉपर्टी लगा दी लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी, बी आगे आ जाएगा लॉग ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी लगाई गई है। जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास अब डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यू इन टू वी फॉर्म, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड लॉग के हिसाब से 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स और फिर एक्स का हो जाएगा 1, प्लस सेकंड एज इट इज लॉग ऑफ साइन एक्स और डेरिवेटिव फर्स्ट लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बताएंगे तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई में चले जाएगा और y क्या है आपके पास से साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स, ये आपके पास हो गया लॉग एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या है एक्स। आप इसको आगे एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है लेट y इज इक्वल्स टू
एक्स रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। बेस में वेरिएबल पावर वेरिएबल है, सबसे पहले तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं लॉग ले लेता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर साइन इनवर्स x। इसका मतलब आपके पास हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू log ऑफ x। अब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू x। इसका तो हो जाएगा 1/y और y का dy अपॉन dx। यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप वैल्यू बताएंगे dy अपॉन dx की, तो जो y डिवीजन में थी वो मल्टीप्लाई में आएगी, और y क्या है, x रेज टू पावर साइन इनवर्स x। ये ब्रैकेट में रहेगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x प्लस log x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा x रेज टू पावर साइन इनवर्स x इंटू एलसीएम आ जाएगा आपके पास x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस x log x। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है ये आंसर। तो ये थे बेटा एक्सरसाइज 7.6, एक एक पार्ट करवाया जा रहा है। इन क्वेश्चंस की पहचान ये है, बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, लेकिन जब प्लस या माइनस में अगर कोई दूसरा फंक्शन हो तो वहां पर सीधा लॉग नहीं लेंगे। ओके, थैंक यू।